सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो पहले थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, देखो जो 10th क्लास में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना, या 10th और उससे बिलो क्लासेज जितनी भी थी वो सारी इलेक्ट्रिसिटी था, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे। दैट वाज बेसिकली इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, जिसमें हम मेटल्स कनेक्शन स्टडी करते हैं, रेजिस्टेंस स्टडी करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ ए डिवाइस इंक्रीज होगी। ठीक है, ये 1950s तक तो ये बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ होते थे। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इवन पहले बी टेक को BE कहते थे, BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, और जनरली वो इलेक्ट्रिकल में होती थी। ठीक है, फिर ट्रेंड चेंज हुआ, बैचलर इंजीनियरिंग वो बैचलर इन टेक्नोलॉजी बन गई। टेक्नोलॉजी इस सेंस में कंप्यूटर साइंस आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है, पहला पॉइंट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है डील विद द सेमीकंडक्टर। ठीक है, काम इसका वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही है, बट इसमें अब वो कन्वेंशनल सोर्सेज मेटल्स नहीं आते। इसमें क्या यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर। और अगर आपको बताओ सेमीकंडक्टर का मीनिंग देखो क्या है, सेमीकंडक्टर दे आर पार्शियली कंडक्टिंग। अगर मीनिंग देखें तो बेसिकली दीज आर द नॉन मेटल्स। ये ओरिजिन क्या है इनका, नॉन मेटल्स का ही है, बट दे कंडक्ट। और कंडक्ट भी ऐसा कंडक्ट करते हैं कि नॉर्मल मेटल जो काफ़ी देर तक कंडक्ट कर रही है वो गर्म हो जाती है, जिससे उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। बट ये सेमीकंडक्टर उससे रिवर्स चलते हैं, इनको जितना हीट करोगे, जितना गर्म होगे, उतनी कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। टर्न्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल मेटेलिक वायर्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल साइज बड़ा स्मॉल होता है। जितनी भी टेक्नोलॉजी में मिनिएचराइजेशन यू कैन सी कि भाई 10 years बैक जो मोबाइल फ़ोन के फीचर्स कम थे, थिकनेस ज़्यादा थी, अब वो क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। थिकनेस क्या हो गई है, कम हो गई है। व्हाट डज इट बेसिकली मीन? इट मीन्स दैट मिनिएचराइजेशन ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर हैज़ बीन रिड्यूस्ड व्हाइल ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर वी हैव इंक्रीज द कैपेबिलिटी। जैसे पहले मेमोरी कार्ड्स आते थे जो 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB तक होते थे। अब हमारे पास सेल फोन में इनबिल्ट मेमोरी 256 GB आ गई है, और वो ज़्यादा टाइम दूर नहीं है जब 2-3 years के बाद 1 TB मेमोरी वाले भी फ़ोन भी मार्केट में आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी स्टोरेज सेल कौन होते हैं, सेमीकंडक्टर। हम डिजिटल वॉचेस देख रहे हैं, अप काउंटर्स है, डाउन काउंटर्स है। माइक्रोवेव ओवन में काउंटर लगता है ना, जो आप 5 मिनट का काउंटर लगा देते हो, लेवल 5 4 59 450, दैट ऑल सेमीकंडक्टर। स्ट्रीट लाइट्स, जो ट्रैफिक लाइट्स है रादर, अपने आप वो 15 20 30 सेकेंड पे टाइमर सेट होता है, टाइमर चेंज होता है, कलर चेंज हो जाते हैं, सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये सारा जो डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है जो हम गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, एनक्रिप्शन वर्ड आप यूज़ करते हो, डेटा, योर डेटा इज इनक्रिप्टेड, ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में जाती सारी सेमीकंडक्टर बेस्ड है। तो सेमीकंडक्टर के बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन बेसिक दी हुई है। ये सेमीकंडक्टर जो शुरू हुए थे 1950 में बनने शुरू हुए थे। जिस बंदे ने पहला सेमीकंडक्टर जो डायोड बनाया था, शॉटकी नाम था उसका, उसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ। इज द ओनली पर्सन हु गॉट रिसीव नोबेल प्राइज ट्वाइस, 1957 और 1962 में। ठीक है, वन वॉज द सेमीकंडक्टर इन्वेंशन, बेसिक यू कैन से माइलस्टोन इन्वेंशन रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर, और एक था BCS थ्योरी। ठीक है, दैट इज हमारे पास सेमीकंडक्टर जो शुरू करना हमने वो बेसिकली क्या था, मटेरियल विच हैज़ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इन बिटवीन। ठीक है, तो आप क्लास 10th में पढ़ते हो ना, क्लास 10th में रेजिस्टिविटी ना टेबल बना हुआ है NCERT बुक में, जिसमें वो कॉपर सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी दी हुई है 10⁻⁸ ओहम मीटर। ठीक है, और नीचे नॉन मेटल्स की इतनी तक जाती है। ठीक है, अलॉय में पहुंच जाती है 10⁻⁶ ओहम मीटर, ये अलॉय तक पहुंचती है। इसके बाद क्योंकि ये तो मेटल वाला कैरेक्टर सारा, इसके बाद नीचे सारा नॉन मेटल शुरू हो गया। यहाँ पे कुछ जाके आता है 10⁻⁴ ओहम मीटर में कुछ मटेरियल आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं, थोड़े से ही हैं जो इस रेंज में आते हैं। बाकी सारे इसके बाद 10⁻⁻1 फिर 10⁻2 3 4 चलनी शुरू हो जाएगी रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। तो जो मटेरियल इन बिटवीन आ रहे हैं मेटल और नॉन मेटल के, दे आर हैविंग द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी दैट सिमिलर टू द नॉन मेटल्स। बड़े सॉफ्ट होंगे, ईजिली ब्रेक हो जाएंगे, जल्दी हीट नहीं होंगे, बट उनकी कंडक्टिविटी हाई होगी। कईयों की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे मिल जाएगी हमें, ठीक है, बट वो बड़ी लो होगी। ठीक है, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, डोप करना पड़ता है।
तो डोपिंग का मीनिंग है एडिंग इम्प्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर टू मेक इट मोर कंड्यूसिव, ठीक है। अब जनरली नोटिस किया ना, लैपटॉप जब हम यूज़ करते हैं ना, तो लैपटॉप पहले हीटअप होता है, बफर होता है, तो उसके अंदर एक फ़ैन चलता है जो उसके अंदर हीट करता है सिस्टम को, और हीट करके जो जितनी हीट होती बाहर जाती है, ठीक है। लैपटॉप जब पहले गर्म होगी उसकी बॉडी, तब कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज वो सेमीकंडक्टर बेस्ड है, ठीक है। हमारे घर में जितनी भी ट्यूबलाइट्स अब LED आ गई हुई हैं, वो उसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड इज़ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है दैट इज़ अ बैंड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बैंड थ्योरी सॉलिड्स, हमने ये वाला जो पूरा ग्राफ है इसको एक्सप्लेन करना है, और हो सकता है 3 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ग्राफ में डिफरेंट रीजन्स, रीजन 1, रीजन 2, 3 एंड 4, 4 रीजन एक्सप्लेन करने होते हैं। थ्योरी में सब कुछ लिखा है। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें बेसिकली पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आपने सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन का 1428 कॉन्फ़िगरेशन की KLM शेल में कितनी है 284, तो 4 उसका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी है 4, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यू कैन सी ये जो 3s2 3p4 है, ये कौन से ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं। बाकी सारे ये जो अंदर वाले इनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन कभी भी केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले नहीं करते। दे आर पार्ट ऑफ द फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, तो वे कभी बाहर नहीं आएंगे। जो चीज़ें कंडक्ट करेंगी या केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा कौन होते हैं, वैलेंस वाले होते हैं। तो वैलेंस वाले यही होंगे, ठीक है। सिलिकॉन अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स से मेरे पास सिर्फ 28 ग्राम सिलिकॉन है, तो इसमें कितने मोल्स होंगे, तो इसके मोल्स कैसे काउंट करेंगे, 28 ग्राम सिलिकॉन गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास उसका 28 है, 1 मोल। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, यू नो दैट 6.02 10 पावर 23 सिलिकॉन एटम्स। अगर मैं यहाँ पे 2.8 ग्राम ऑफ सिलिकॉन कर दूँ तो उसमें और कम हो जाएंगे 6.02 10 पावर 22। अगर इसको 0.28 ग्राम ऑफ सिलिकॉन कर दें तो ये 6.02 10 पावर 21। देखो यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है ना, 28 ग्राम से 2.8 ग्राम, फिर 0.28 ग्राम, बट यहाँ पे ये 23, 22, 21 एक पावर शिफ्ट हो रही है। इवन 10 पावर 21 इज ह्यूज नंबर। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास सिलिकॉन का बड़ा कम छोटा सा सैंपल है, स्टिल उसके अंदर सिलिकॉन के एटम्स क्या है, बहुत ज़्यादा। सिलिकॉन के एटम जब पास आएंगे, ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम जब पास आके बैठेंगे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सिलिकॉन, जो ग्रीन से शो किया है, यहाँ पे वैलेंस हो गए, 4 वैलेंस है बेसिकली, 4 शो कर देते हैं, और सेंटर में न्यूक्लियर। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें। ये दोनों भी क्या करेंगे, रिपेल। जबकि न्यूक्लियस सिलिकॉन का इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इससे सिलिकॉन का न्यूक्लियर इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो व्हेन सिलिकॉन एटम्स कम बाय और नियर बाय आ जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन और सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। अट्रैक्शन रिपल्शन से क्या होगा, आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिससे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, पढ़ा ना। जैसे एग्जांपल है कि भी H2 मॉलिक्यूल आपने क्लास में पढ़ा था, एक H का जो 1s होगा, इसका 1s होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे तो क्या होगा, एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा यहाँ पे, और एक ऊपर चला जाएगा ऑर्बिटल। जो नीचे वाला ऑर्बिटल होगा उसका नाम होगा सिग्मा 1s, ऊपर वाले का क्या नाम होगा, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। सो व्हेन ये तो मॉलिक्यूल बनने की बात आ गई, ऐसे सिलिकॉन का भी तो मॉलिक्यूल बनेगा। बस क्लास 11 तक आपने सिर्फ डायटॉमिक मॉलिक्यूल ही पढ़े, बस O2 F2 पढ़ लिया, N2 पढ़ लिया ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो ईच लेवल है, इट गेट ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। एक की एनर्जी हाई होगी, एक की एनर्जी लो होगी। जो लो वाला एनर्जी उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, जो हाई वाला एंटी बॉन्डिंग। अगर सिर्फ हाइड्रोजन के 2 एटम ही हो मेरे पास, लेट्स से सिर्फ 2 एटम ही है, सिर्फ और कोई है ही नहीं, तो ईच लेवल 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। अगर हाइड्रोजन के मान लो 2 मॉलिक्यूल आ गए, कितने एटम हो गए टोटल, 4 एटम हो गए। 4 एटम के अपने अपने लेवल ब्रेक होने हैं।
ठीक है। ब्रेक होने का मीनिंग है कि पहले इलेक्ट्रॉन का जो 1s होगा उसकी किसी की एनर्जी इतनी कम होगी, किसी की एनर्जी इतनी बढ़ गई, अगले के 1s की एनर्जी थोड़ी कम कम हुई है, इसकी थोड़ी कम कम हुई है। ये थर्ड वाले की स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई है, मीन्स एनर्जी लेवल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में ब्रेक हो रहे हैं जब वो मर्ज करते हैं, बट एनर्जी में जो गैप आना है, डाउन द कितना गैप आना, अपना कितना गैप आना, वो यूनिक नहीं है। क्योंकि जब एटम पास आते हैं ना तो ओरिएंटेशन बदलने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में हो सकता है अचानक से किसी दो सिलिकॉन एटम में रिपल्शन कम हो जाए, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, तो बॉन्डिंग ज़्यादा डीपर हो जाएगा, ज़्यादा लोअर एनर्जी वाला, एंटी बॉन्डिंग थोड़ा कम हाई एनर्जी वाला। हो सकता है कि सिलिकॉन सिलिकॉन में जैसे पहले सिलिकॉन का जो लास्ट 3s ऑर्बिटल यहाँ पे है, ये 3s ऑर्बिटल इसका है, दोनों सेम लेवल पे हैं, बट जब बॉन्डिंग हुई तो इसके मर्ज होके एक इनका लेवल नीचे बन गया, एक इनका लेवल ऊपर बन गया। होता है अगले सिलिकॉन के दो एटम के जो दो लेवल्स हैं वो थोड़ा कम स्प्लिट की हैं, कम हुआ है स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग ऑफ द लेवल्स व्हेन द एटम कम क्लोजर इज नॉट यूनिक। ऊपर से हमारे पास देखो 0.28 ग्राम में कितने एटम्स हैं, 10^21, तो 10^21 एटम इकट्ठे मर्ज होंगे तो 10^21 लेवल्स इकट्ठे ही ब्रेक होंगे, और उनमें जो ब्रेकेज आएगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो होना क्या है कि आपको क्या होगा कि स्टार्ट करते हैं कि ब्रेकेज से शुरू करते हैं कि इनिशियली जो आपके पास सिलिकॉन सेटअप है ना सारा, तो ये देखते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर लूँ सारा। तो इनिशियली व्हाट विल हैपन के दो सिलिकॉन के एटम काफ़ी दूर पड़े हुए हैं, ये डी स्पेसिंग इट इज़ वेरी लार्ज, इतनी दूर है कि जो इंटरमीडिएट है तो वो तो कभी स्प्लिट करते ही नहीं, वो तो उनकी एनर्जी सेम ही रहेगी। जो 3s वाला 3p वाला देखो शार्प है ना, फिक्स्ड एनर्जी, धीरे धीरे ना इनमें गैप कम होना शुरू हो गया। मैं डी से कहाँ तक आ गया, सी तक आ गया। मैंने दो सिलिकॉन एटम को पहले बहुत दूर रखा था, अब मैंने उनको थोड़ा सा पास रख दिया। तो जब पास रख दिया तो क्या देखा कि यहाँ पे इस लोकेशन पे देखो लेवल टूट गए हैं, लेवल हो गए ब्रेक। अब लेवल जब ब्रेक हो गए हैं, ये ईच लेवल जो ब्रेक हुआ है, कोई ऐसे ब्लैक में ब्रेक हो रहा है, कोई रेड में आया, कोई ग्रीन आया, ये कितने लेवल्स आ गए, ये लेवल सारे मर्ज हो रहे हैं, कोई यूनिकनेस नहीं है। तो आपको एक ना कलर कम्बिनेशन मिलेगा जिसमें बड़े ही सारे लेवल्स होंगे और आपको कोई यूनिक लेवल अलग से नज़र नहीं आएगा। जैसे हमारे हेयर होते हैं, हेयर स्टैंड दूर से देखो तो वो मर्ज नज़र आते हैं, पास हो तो एक एक लेवल हम उसको पिन प्रिक करते हैं, ठीक है, एक एक हेयर। ऐसे ये जो लेवल मर्ज हो गए, ब्रेक हो गए आपस में, तो इनमें प्रॉब्लम क्या है कि वी कांट यूनिकली डिस्क्राइब विच लेवल इज पार्ट ऑफ विच लेवल। सारे लेवल मर्ज हो गए तो वी ऑब्जर्व बैंड, क्या ऑब्जर्व होगा ये बैंड, बैंड में बड़े सारे लेवल होते हैं। ऐसे नीचे वाला लेवल भी ब्रेक हुआ, देखो लेवल जो ब्रेक हुए हैं कौन से हुए हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट वाले 3s2 एंड 3p2। डिस्टेंस फिर और कम हो गया, कहाँ तक पहुँच गए, कम करते करते पहुँचे बी से सी से बी तक पहुँचे। बी पे आके तो ये हाल हो गया कि जो लेवल में कुछ गैप था पहले, देखो गैप है ना ये वाला, ये दिस इज गैप, ये गैप था पहले। ऊपर वाले लेवल को मैं ब्लू से मार्क कर देता तो नीचे वाले को येलो से, और जब यहाँ पे पहुँचे देखो गैप क्या हो गया होगा, ये गैप, इस जगह पे तो गैप है ही नहीं, है कोई गैप, सारे मर्ज करके गैप इज़ नॉट देयर। और जब हम आते हैं रूम टेम्परेचर पे, दिस ए लोकेशन शोज क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग। क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग का मीनिंग जो सिलिकॉन का वन क्रिस्टल बनता है उसमें रूम टेम्परेचर में जो लैटिस का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होता है उसमें दो सिलिकॉन एटम में इतनी सेपरेशन होती है, ए के जितनी। और जब ए पे सेपरेशन आती है देखो लेवल में फिर से गैप आ गया, कुछ बॉन्ड जो ऑर्बिटल्स हैं कहाँ चले गए हैं, अपर लेवल में, कुछ कहाँ चले गए हैं, लोअर लेवल में। अब हमने काउंट करने कितने हैं, ठीक है, लेट्स से। तो मेरे पास सैंपल में लेट्स से कितने सिलिकॉन के एटम्स हैं, n एटम्स हैं सिलिकॉन के। कितने 3s ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल होता है तो n एटम से कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 × n। 3p ऑर्बिटल आपको होता है 3px 3py 3pz, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 × n तो 3n ऑर्बिटल हो गए। तो इनिशियली 3n इसके ऑर्बिटल हैं, 1n इसके हैं। यहाँ पे स्प्लिटिंग में भी 3n ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 1n, बट यहाँ पे मर्ज हो गए कितने हो गए 4n। और जब स्प्लिटिंग हो जानी है वापस गैप आना है तो 2n लेवल नीचे होंगे, 2n लेवल कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। पहले चीज़ क्लियर होगी। इनिशियली इसके 3s में कितने इलेक्ट्रॉन देखो 2, 3p में कितने हैं 2। तो इसमें अगर एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल एटम तो n है तो 2n इलेक्ट्रॉन। इसके लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है तो टोटल एटम कितने n है तो इसके भी 2n। सो 2n इसके हैं 2n ही,
इसके यहाँ टोटल कितने हो गए 4n। सो मीन्स 4n इलेक्ट्रॉन आर ऑलरेडी देयर। अब 4n इलेक्ट्रॉन आप बताओ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। एक ऑर्बिटल में एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा 2। ठीक है ना, 2 ऑर्बिटल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, n ऑर्बिटल में आएंगे 2n इलेक्ट्रॉन और 2n ऑर्बिटल में आएंगे 4n। ऑलरेडी हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सैंपल में? 4n। और जब रूम टेम्परेचर की बारी आई, जो नीचे वाला 2n ऑर्बिटल लेके बैठा हुआ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाने? इसमें 4n इलेक्ट्रॉन आ जाने। आगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो नीचे वाला बैंड है ये क्या हो जाना है? इसने हो जाना फुल्ली फिल्ड। क्या हो गया ये? ऑफ प्रिंसिपल यही कहता है, पहले लो एनर्जी फिल होगा। और जो ऊपर वाला बैंड ये रह गया, इसमें 2n स्पेस, 2n ऑर्बिटल 4n स्पेसिस है, बट ये क्या है? ये फुल्ली एम्प्टी है। ये क्या है? फुल्ली एम्प्टी। तो ऊपर वाला बैंड फुल्ली एम्प्टी है, नीचे वाला क्या है? फुल्ली फिल्ड है। अब फुल्ली फिल्ड अगर हो गया तो व्हाट डू यू मीन? अगर ये फुल्ली फिल्ड है तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में, जो ये 2n फुल्ली फिल्ड हो गए नीचे वाले, ये नीचे वाले को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये वाला बैंड, इसमें बड़े सारे लेवल है ना, 4n लेवल है, सारे फिल्ड है ना, तो इसमें क्या मूवमेंट के चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के? नहीं। ठीक है, सो इसका मीनिंग व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो और कोई स्पेस नहीं खाली। अगर यहाँ पे कोई खाली स्पेस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करे तो कंडक्शन नहीं होगी। तो कंडक्ट कब करेगा इलेक्ट्रॉन? कंडक्ट कब तब करेगा जब कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे से एनर्जी गेन करके ऊपर जंप कर जाए। पहला पॉइंट, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए? ऊपर जाएगा तो बड़ी सारी स्पेसेस खाली है, वो मूव करेगा तो कंडक्शन होगी। यहाँ दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस है आपके पास ये वाली। हो सकता है कि ये जो Eg है, ये नीचे वाला, दिस इज Eg, ये है ना Eg, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन को आप हीट करो, सैंपल को नीचे से इलेक्ट्रॉन उठा के ऊपर भेज दो, एक चॉइस ये है, बस इसमें आपको बहुत ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी। दूसरी चॉइस क्या है कि आप क्या करो कि एक इम्प्योरिटी एटम डाल दो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। सिलिकॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 4। आप इसमें डाल दो आर्सेनिक, उसमें होते हैं लास्ट शेल में 5। 4 इलेक्ट्रॉन क्या होना है ऐसे? सिलिकॉन के बड़े सारे एटम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, बीच में आ गया एक आर्सेनिक आ गया। 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन वालों ने अपने सारे अराउंड बनाए ही हुए हैं, बनाए हुए हैं ना 4 बॉन्ड। आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास एक्स्ट्रा घूम रहा है, ये वाला। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो फिट होना नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा वो? ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो वो ऊपर जाकर कंडक्शन शुरू करेगा। तो मीन्स हाउ कैन यू मेक अ सेमी कंडक्टर लाइक ए सिलिकॉन कंडक्टिंग? या तो हीट करो, इलेक्ट्रॉन जंप करवाओ, या उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करो। कौन सी वाली? आर्सेनिक वाली। या इसके बाद क्या करो? आर्सेनिक वाली इम्प्योरिटी अगर नहीं ऐड करनी तो व्हाट डज इट मीन कि आप क्या करें? आप इसमें ये देखो, हाँ, आप इसमें क्या ऐड कर दो? आर्सेनिक वाली इम्प्योरिटी तो आप ऐड नहीं कर पाए, तो दूसरा क्या करेंगे? मैं ना इसमें ना एल्यूमिनियम ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर देता हूँ? एल्यूमिनियम क्या होता है? ट्राइवेलेंट। तो क्या होना है? एक सिलिकॉन यहाँ पे, एक सिलिकॉन यहाँ पे, एक सिलिकॉन ऊपर, एक सिलिकॉन ऊपर, एक एल्यूमिनियम यहाँ। सिलिकॉन ने अपने राउंड 4 बॉन्ड बनाने हैं, सिलिकॉन अपने राउंड 4 बॉन्ड बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना, 4 वैलेंसी है ना। बट एल्यूमिनियम के पास तो बेचारे के पास थे ही 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तो दे दिए। उसने क्या किया? यहाँ पे इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो बॉन्ड बनाने को तैयार है, बट एल्यूमिनियम के पास नहीं है। तो जहाँ पे एल्यूमिनियम बॉन्ड नहीं बना वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाना? वैकेंसी क्रिएट हो जानी है। क्या हो गया? होल। अब होगा क्या? आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही इलेक्ट्रॉन कम करने शुरू कर दिए। ये जो ये नीचे वाले बैंड को जो ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो ऊपर वाला मैंने रेड से हाईलाइट किया ये होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में जब आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप कर गए थे ऊपर आर्सेनिक के टाइम पे। जब आपने उसमें से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? एक आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आपने एल्यूमिनियम डाल दिया। अब क्या हो गया? इसी में ही होल क्रिएट हो गए। होल क्रिएट होने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो पड़े हुए हैं ना वो कभी इधर जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर कोई यहाँ जाता है, कोई यहाँ जाता है। वो आपस में ही कंडक्शन बैंड में ऊपर जा नहीं रहे, नीचे ही मूव करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगी? कंडक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल है कि ये आपने याद रखना है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कब बनता है? रूम टेम्परेचर पे बनता है व्हेन 2 क्लोजली लाइंग सिलिकॉन एटम्स और एनी 2 एटम्स
एनी मेटल नॉन मेटल के पास आए, मर्जिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बनता है बॉन्डिंग जो लोअर एनर्जी वाला होता है, एक एंटी जो अपर एनर्जी। तो आप कह सकते हो वेलेंस बैंड इज अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड कंडक्शन बैंड इज टाइप ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो यहाँ से हो गया काम शुरू, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर ये होता है। अब क्या करना है, आपने याद करना है कि पहले तो सारा टेप लेवल सारा लिखा हुआ जो यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ना है, और पेपर में अगर 3 मार्क हो जाए इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो देखो सिलिकॉन की बात कर रहा है, देखो लिखा है ना उसने 4n स्टेट्स, क्योंकि सिलिकॉन के पास एटम के पास ना 3s2 3p मिला के टोटल 4n ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है ना। तो 4n ऑर्बिटल जब मर्ज कर जाते हैं, ठीक है, तो 2n ऑर्बिटल नीचे होते हैं, 2n ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसलिए 4n स्टेट्स हैं। इसमें भी कितनी है, 4n स्टेट्स। नीचे वाले स्पेस में देखो एक एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दे आर फुल्ली फिल्ड। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो नया इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। और अगर आपने कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। तो इलेक्ट्रॉन अपने रीजन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज मेथड टू मेक अ डिवाइस कंडक्टिंग। सेमीकंडक्टर में ये गैप कितना होता है, ये गैप होता है नियरली 1.01 EV होता है किसमें, सिलिकॉन में, और 0.7 EV होता है किसमें, जर्मेनियम में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो उसमें हो गया। सेकंड पॉइंट है कि अगर यही चीज़ है तो कार्बन क्यों नहीं कर रहा, सिलिकॉन कंडक्ट कर रहा है, जर्मेनियम कंडक्ट कर रहा है, कार्बन क्यों नहीं कर रहा। कार्बन में ये गैप नियरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। वुड में भी गैप बड़ा ज़्यादा, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स हैं ना, बाकी जो कंडक्ट नहीं करती उनमें गैप बहुत ज़्यादा है। अब गैप ज़्यादा है तो क्या हो गया, हम इतनी हीट कर देते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों नहीं जाते। तो इसका रीज़न है कि 1.01 EV और 0.7 EV इज सफिशिएंट टू अचीव। इसको हीट करो ये अचीव हो जाएगी एनर्जी, बट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट द एटॉमिक लेवल अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं इसको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट एग्जांपल आप एक्सप्लेनेशन, बट एक नियर बाय एक्सप्लेनेशन है कि जैसे करो कि मेरे को किसी बंदे ने कहा कि वुड में कार्बन है तो वुड कंडक्ट करवाते हैं। तो मैंने देखा था अभी कि मैं सिलिकॉन को हीट करूँ ना, सिलिकॉन कंडक्टिंग शुरू हो जाता है। मैं कहा वुड को भी हीट करते कंडक्ट हो जाएगा। मैंने वुड को गर्म करना शुरू कर दिया। तो आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है इग्निशन टेम्परेचर। यू नो व्हाट डज इट मीन इग्निशन टेम्परेचर, पढ़ा आपने इग्निशन टेम्परेचर। इट इज अ जिस टाइम पे भी जो भी चीज़ है वो इग्नाइट, इट्स नॉट टाइम, इट्स टेम्परेचर। यू आर हीटिंग अ सैंपल, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब रीच हो जाएगा व्हेन इट कैचेस फायर। अब होता क्या है कि हमने वुड के सैंपल को ना हीट करना शुरू कर दिया, तो मेरा एम था कि मैं उसको ईच जो गैप है वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में मैं 6 वोल्ट दे दूँ, काम खत्म करूँ। 6 वोल्ट देने के चक्कर में मैंने पूरे सैंपल को हीट किया। सैंपल के जितने भी एटम से बड़ी सारे 10^20-25 के राउंड थे, कुछ बहुत ज़्यादा, सभी को एनर्जी मिली, और एनर्जी में 6 वोल्ट तक पहुँची भी नहीं थी, हर एक एटम के पास नहीं मिली थी। उससे पहले क्या हो गया, उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया और वो आग लग गई। जिसमें दैट अगर आप नॉन मेटल्स में ट्राई करते हो कंडक्शन का कि हीटिंग से कर लें, उनका इग्निशन टेम्परेचर पहले अचीव हो जाएगा, पहले फायर कैच कर लेंगे। कंडक्शन के लिए जो बैंड गैप था वो रन ही नहीं हुआ। नहीं तो हमारा एम यही था ना कि हम क्या करें, नीचे से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करवा दें हीट करके, ये तो एनर्जी लेके जाएगा ना। तो 6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको मिली नहीं, तो ऊपर जा नहीं पाया, रादर उससे पहले उसने फायर कैच कर ली। और मेटल की प्रॉब्लम ही नहीं है, मेटल में ये दोनों बैंड आपस में क्या होते हैं, दे मर्ज टुगेदर, उनमें गैप ही नहीं होता। अगर गैप ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली यहाँ से शुरू होकर ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर, वो सारा देखो डायग्राम बनी हुई है, ये 3 चीज़ें। तो आपको ये डायग्राम बनी पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर देखो दिया हुआ गैप, सिलिकॉन में भी दिया हुआ है, ठीक है, जर्मेनियम में दिया हुआ है, ठीक है। जर्मेनियम सिलिकॉन बेसिकली वेफर होते हैं, इनके बड़े थिन वेफर बनते हैं माइक्रोमीटर ऑर्डर के। उनके ऊपर हम सोल्डरिंग करके नए इक्विपमेंट बनाते हैं, हम एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बनाएंगे, हम उनमें मेमोरी स्टोरेज डिवाइस बना देंगे उनको, ठीक है। डिजिटल वॉचेस की जो स्ट्रिप है वो भी इसके ऊपर चलती है। फ़ोन, हमारा सारा फ़ोन ही सेमीकंडक्टर बेस्ड है मोस्ट ऑफ टाइम। इंसुलेटर भी आ गया। अब देखो इंट्रिंसिक मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में कोई डोपिंग नहीं। देखो ये भी जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, सारे जर्मेनियम वाले बैठे हुए हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है।
बाय चांस ये है कि ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द सॉलिड कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्री, जैसे यहाँ पे हुए देखो, ये जो मैंने ब्लैक हाईलाइट किया है, एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहाँ भाग गया, तो पीछे क्या क्रिएट कर गया, होल क्रिएट कर। तो ये कोई एक ही है, मतलब 1/1000, बड़ी कम कंडक्टिविटी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे करंट आएगा, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। बड़ा ही कम होता है। तो इसका मीनिंग कि इस केस में ऊपर जाने के लिए तो 0.72 EV चाहिए, वो अचीव करेंगे कैसे, हीटिंग से। तो प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंडक्ट करना, हीट कर दो, ठीक है। तो इस केस में याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने नंबर डेंसिटी होल की उतनी नंबर डेंसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन जो ये होल है ब्लू, और ये रेड वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक होल, 3 इलेक्ट्रॉन 3 होल, 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल्स। तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। अब क्या करते हैं, डोपिंग का मीनिंग प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। क्यों करते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। कैसे करेंगे, मेथड, पहले मेल्ट करके सेमीकंडक्टर में डाल दो, या डोपेंट को बम्बार्ड कर दो। बम्बार्डिंग का मीनिंग होता है फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल हिट करेंगे, उसके अंदर एम्बेड हो जाएंगे। हीट करके वो ओपन एयर में हीट कर दो, अपने आप एटमॉस्फेयर से ही कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी। जैसे एक सेमीकंडक्टर को आप ओपन में रख दो, मिट्टी आ जाएगी, हीट कर दो, डोपिंग आ गई। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। देखो एन टाइप का मीनिंग होता है कि आपने इसमें नेगेटिव, नाम उसका नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, बट एन एक्चुअली इट इज नॉट नेगेटिव चार्ज्ड। सेमीकंडक्टर का सैंपल लिया प्योर न्यूट्रल, उसमें आपने आर्सेनिक फ्यूज़ कर दिया, वो भी था न्यूट्रल। फ्यूज़ करने के उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बट सैंपल तो आपने न्यूट्रली मिक्स किए थे ना, ओवरऑल रहना तो न्यूट्रल ही है, बट उसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर बढ़ गई, इसको एन टाइप कहेंगे। अगर आप उसमें डालते इंडियम या एल्यूमिनियम डाल देते तो होता पॉजिटिवली चार्ज होता, क्योंकि उसमें वैकेंसी आ जानी थी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाने थे, तो हमने इसको पी टाइप बोल दिया, बट इट इज़ नॉट पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव इसलिए बोल रहा है बिकॉज उसमें होल ज़्यादा, होल कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं नेगेटिव। तो देखो ये क्या किया पहले डायग्राम में यू कैन सी कि आर्सेनिक आ गया हुआ यहाँ पे, आ गया आर्सेनिक के 4 बॉन्ड तो बड़े आसानी से ये को बना लिए 4 बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन उसका एक्स्ट्रा। अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड तो पूरा फिल हुआ हुआ है, वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। एनर्जी लेवल जब फिल हो जाते हैं तो हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो हाई में चले गए। अब क्या हुआ कि ओरिजिनल जो गैप था ना, गैप ये था पहले ये गैप था नियरली 1 EV का। अब गैप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए हुए एक्स्ट्रा, अब सिर्फ यहाँ से ही ऊपर जाना है, नीचे वाले को ऊपर आने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में नियरली गैप क्या होगा, 0.045 EV। ये तो बड़ा ही कम गैप है, ये तो रूम टेम्परेचर में इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर में मिल जाती है, तो कंडक्शन शुरू होगी, आपको अब हीट नहीं करना पड़ना। यू हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो कंडक्ट करेगा ही करेगा, चाहे ठंड कर लो चाहे गर्मी कर लो, करेगा। और ये कौन से स्टेट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी स्टेट, जो एन टाइप में होती है। पी टाइप में क्या किया आपने, इंडियम डाल दिया। इंडियम डालने से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो बने हुए, बट एक होल क्रिएट हो गया। होल क्रिएट होने से क्या हुआ, वैलेंस बैंड में देखो आपको होल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। और जो होल आ गए यहाँ पे आ गए ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गुम हुए हैं ना कहीं पे, कहाँ गए, जस्ट अबव लेवल पे, थोड़ा सा लेवल ऊपर। अब ये भी सपोज कर सकते हो कि ये लेवल को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट का मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुम हुए हैं वो इधर पहुँच गए हैं। तो बाकी जो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो गई हैं, ये क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसीज क्रिएट हो गई। वैकेंसीज क्रिएट होने से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है वो इधर जा सकता है, कोई ये वाला इधर जा सकता है, कोई यहाँ से इधर आ सकता है। तो वैलेंस बैंड में ही कंडक्शन फॉलो शुरू हो गया, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस मीन्स इट इज़ अ कंडक्शन, ठीक है। तो पहले ये प्योर और इम्प्योर पढ़ लिया, डिफरेंस आप पढ़ लोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है इसमें। देखो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों में डिफरेंस सारा बताया हुआ है, यू कैन रीड इट, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो। एन टाइप पी टाइप, प्रेफर हम एन टाइप करते जनरली, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में कौन होता है, एन इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप मेजॉरिटी में कौन है, होल। होल की मोबिलिटी कम होती है,
इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जितनी मोबिलिटी ज़्यादा होगी दिस मीन्स दे हैव मोर टेंडेंसी टू कंडक्ट। तो इलेक्ट्रॉन की याद रखना मोबिलिटी हाई है, इसलिए एन टाइप हर जगह प्रेफर करते हैं। पी टाइप भी करते हैं बट एन टाइप मोर प्रोमिनेंटली। तो इतना हो गया हमारा, ठीक है। फिर जंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।